तो गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। जल्दी से बुक्स अंदर रख दो। बुक्स हमें नहीं चाहिए, बुक्स रख दो अंदर। टेबल पे हमने कियोस नहीं करना है, बुक्स सारे बुक्स अंदर रख दो। प्लेस योर बुक्स। ओनली रजिस्टर्स जिसमें आपने ऊपर लिखो, आज की डेट लिखो 10th, राइट डाउन द डेट, और टॉपिक लिखो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, लिखना कुछ नहीं, सुनना है सबने। ठीक है, सेक्शन A, D, A, B, D, F, E भी है हमारे साथ। G अभी तक ज्वाइन नहीं किया, बट नो वरीज। ठीक है, पहले सुनना है, सब छोड़ दो, सीधे होके बैठो। आज की डेट और टॉपिक लिखना है। पहले एक बार हम फटाफट से रिव्यू कर लें चैप्टर को, और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे आए। एवरीबडी हियर, वर्कशीट्स मिली है बेटा केमिकल इफेक्ट्स की? एनीबडी हु गॉट? नो वरीज, हम क्लास में लिखवा देंगे, नो वरीज। ठीक, बट इधर देखो। सो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट मींस, इधर देखो एवरीबडी हियर, छोड़ दो बाकी सब स्क्रीन पे। हाँ जी, 8th है बॉयज, स्क्रीन पे छोड़ दो, पेन नीचे रख दो। पेन सबने नीचे रख देने हैं, कुछ नहीं चाहिए हमें। वी नीड ओनली योर अटेंशन। और एक बार जो मैंने करवा दिया ना, ये अटेंशन से समझ लोगे, कंसंट्रेशन से, बाकी सब छोड़ दो। देन आपको दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी हैव डन ऑलरेडी इन द क्लास, उसके बाद आपकी क्लास में भी हो गया। एक बार ये सुन लो, है ना, एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट का इफेक्ट देखना है, करंट की प्रोडक्शन नहीं देखनी है, करंट का इफेक्ट देखना है। किस पे? केमिकल्स पे। सो इन सम केमिकल्स करंट डज नॉट इफेक्ट ऑल केमिकल्स, रिमेंबर दैट। ठीक है, current affect some chemicals and break them. This is chemical effect of current, that in some solutions, when current is passed, there occur chemical reactions. Or you say occurring of chemical reactions in the solutions when current is passed through it. This is called as chemical effect of current. बेटा मैं दोबारा से कह रही हूं, पीछे पीछे हो जाओ, बेंच का सहारा, पीछे वाले बेंच का सहारा लो, आगे वाले बेंच का सहारा मत लो, है ना। डोंट सेट लाइक दिस, पीछे होके बैठो, पीछे होके बैठो। ठीक है, और बिल्कुल कंसंट्रेशन इधर। बाल छोड़ दो, अपनी टर्बन को छोड़ दो, 8th थे, छोड़ दो टर्बन को, बहुत अच्छी है। 8th जी, गुड मॉर्निंग। जल्दी से रेज योर हैंड्स इफ आई एम ऑडिबल। ओके, सो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, दोबारा से, कि किसी सॉल्यूशन में कोई केमिकल रिएक्शन हो, अगर करंट पास करे तो हम उसको कहते हैं केमिकल। केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द सॉल्यूशन व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू इट इज कॉल्ड एज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हमारे पास दो टाइप के सेल्स है। 8th है बॉयज, इधर देखो, छोड़ दो वर्कशीट। एक हमारे पास आपने देखा है, ये ड्राई सेल्स हम इन्हें कहते हैं। दीज आर नॉट वेट सेल्स, दीज आर ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स के अंदर क्या, इस केस के अंदर क्या, आपने क्लास 7th में यू हैव स्टडीड, देयर इज ए केमिकल पेस्ट इन इट। इसके अंदर से कहीं हमने इसको स्विच में, इलेक्ट्रोड्स तो है चलो, बट यहाँ पे क्या है, द केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम इसको किसी डिवाइस में डालते हैं प्रॉपर कनेक्शन के साथ, देन इट प्रोड्यूस करंट। व्हाट इज द डिफरेंस? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों को नहीं पता होती। व्हाट इज द डिफरेंस इन ड्राई सेल्स एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स? इन ड्राई सेल्स chemical reactions produce electric current, and in electrolytic cell
व्हाट हैपन्स, ये मैंने क्वेश्चन दोबारा से, जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे यू विल आंसर मी। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ऑपोजिट है, द करंट कॉजेस केमिकल रिएक्शंस। The current cause chemical reaction is electrolytic cell. The chemical reactions produce current is in dry cell. Right? So here dry cell हमने सेवंथ में, बट इसका डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, सो आई हैव टोल्ड यू कि जब करंट पास करता है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन क्या करती है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स है, व्हेन दे आर कनेक्टेड विद ए बैटरी, ऐसे नहीं, करंट जब होगा तब की बात है, व्हेन इट इज कनेक्टेड with a battery, then the solution breaks down into ions. Ions are charged particles. Ions क्या है, charged particles है, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। छोड़ दो कॉपियां, छोड़ दो कॉपियां, इधर देखो। ठीक है, जो सॉल्यूशंस आयंस बनाती है दे आर कॉल्ड एज गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट? सो strong electrolytes, weak electrolytes, non-electrolytes, these are chemical solutions, chemicals है। strong electrolytes which completely break down, जो solution जब करंट पास किया तो वो केमिकल नहीं रहा, वो किस में चेंज हो गया, आयंस में चेंज हो गया, पूरे का पूरा ब्रेक डाउन कर गया। यू नो हियर पॉजिटिव आयन, नेगेटिव, ये रेड वाले पॉजिटिव और ब्लू वाले नेगेटिव आयंस। सो द सॉल्यूशंस which completely break into ions is are called as strong electrolytes, क्योंकि in chemical, ध्यान से, chemical effect of current, what carries current, it is the ions which carry current। किसी भी solution में जितने ions होंगे उतना ज्यादा करंट हो। what decides the amount of current flowing in the electrolyte या इलेक्ट्रोलिटिक सेल? क्वेश्चन लिखिए जरा जल्दी से, व्हाट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ करंट, what decides the amount of current flowing in the electrolytic cell? या सेकंड को, या और किस फॉर्म में आ सकता है, लिस्ट द फैक्टर्स, लिस्ट द फैक्टर्स, लिख लो आ जाएगा, लिस्ट द फैक्टर्स which affect the, कोई पेन दो इन लड़कों को, 8th F में, somebody give them pens। दो कोई बॉयज दो, तुम्हारे भी दोस्त होंगे ये, इनके पास, बेचारों के पास पेन नहीं है, देखो कैसे ढूंढ रहे हैं। दो इनको कोई पेन पेंसिल दो ताकि लिखें ये। गर्ल्स दो बेटा, गर्ल्स के पास तो ढेर सारे पेन होते हैं, दूसरे को भी दो, बेचारे के पास है कि नहीं है, चलो शुक्र है। ठीक है जी, सो वट लिस्ट द फैक्टर्स, या किस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, लिस्ट द फैक्टर्स which affect the chemical effect produced by current। list the factors which affect the chemical effect produced by electric current। तो आंसर मेनली है, आंसर क्या है, it is the number of ions present in the solution, it is the number of ions present in the solution। लिख लो, पानी बाद में बेटा, फटाफट। it is the number of ions present in the solution
which affect the amount of current flowing in the solution, flowing through the solution. For example, if the solution is of strong electrolyte, comma, it will have more ions. And thus more amount of current is produced. और साथ ही इसमें लिख सकते हो, if the solution is weak electrolyte, few ions, less current. Non-electrolyte, no ions, and thus no current. Strong electrolyte की example क्या है? Salt solution. Strong acids, HCl ले लो, sulfuric acid ले लो. Strong acids, strong bases, salt water, strong electrolytes. Weak electrolytes जिसमें बल्ब बहुत डिम ग्लो करता है, बहुत कम ग्लो करता है. एग्जाम्पल आ जाती है लेमन वाटर, टैप वाटर एंड विनेगर आपको पता है, सिरका. लेमन वाटर, टैप वाटर, विनेगर. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, डिस्टिल्ड वाटर, शुगर सॉल्यूशन. ऑयल, अल्कोहल में पेट्रोल वगैरह भी आ जाता है. ऑयल, अल्कोहल, पेट्रोल एटसेट्रा, ये सब क्या है? ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. और आपसे क्वेश्चन लिख लो, बाकी आप कर सकते हो. गिव डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, लिखना बाद में. क्वेश्चन आपको मैंने लिखवा दिया है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है. 8th G गर्ल्स, क्वेश्चन लिखो, बाकी बाद में लिखना. गिव डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, आ जाता है. Which ionize when current is passed through it. Example लिखो. Second point, which does not ionize when current is passed through it. And example लिखो. 2 points लिखने हैं. I hope ये आप कर लेंगे. ठीक है जी. तो as I had told you earlier also, ठीक है, अभी हमने पिछली स्लाइड में किया कि जो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर में ध्यान से इधर देखो, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो आयोनाइज नहीं होता है, उसमें कोई सॉल्ट्स नहीं होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. लिखो जरा, क्वेश्चन लिखिए. Why distilled water is non-electrolyte? Tap water is weak electrolyte. Whereas ocean water is strong electrolyte. है, तीनों पानी है. डिस्टिल्ड वाटर भी पानी है, टैप वाटर भी पानी है, और ओशन वाटर भी पानी है. बट डिस्टिल्ड वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, टैप वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट वाटर और ओशन वाटर को ब्रैकेट में सॉल्ट वाटर भी लिख सकते हो, इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वाई? ठीक है. आंसर सबको पता है, बस मैं एक तरीका बता देती हूँ, वो आपने लिख लेना है.
यहाँ पे लिख लो, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट हैव एनी सॉल्ट्स। डिस्टिल्ड वाटर डैश करके लिख लो, नो सॉल्ट्स। फिर कॉमा करके लिख लो, डज नॉट आयोनाइज व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। डज नॉट आयोनाइज व्हेन करंट। एक एक लाइन में, बहुत ज्यादा नहीं, एक्सप्लेनेशन कहानियां नहीं डालनी। डिस्टिल्ड वाटर एरो डालो, नो सॉल्ट, कॉमा, does not ionize when current is passed through it, comma, thus non-electrolyte, thus non-electrolyte. Second point, tap water, tap water, dash करके लिखो, small amount of salts, small amount of salt, comma, ionize incompletely, ionize incompletely, पूरा नहीं पानी ionize होता, ionize incompletely, कॉमा करके, few ions, IONS, few ions, and thus weak electrolyte, and thus weak electrolyte. और थर्ड है ओशन वाटर या सॉल्ट वाटर, ओशन वाटर और सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर तो है ही सॉल्ट का, ओशन वाटर, सी वाटर, समुद्र का पानी है ना, सी वाटर, ओशन वाटर। फिर एरो डाले, हैज लॉट ऑफ सॉल्ट्स इन इट, हैज लॉट ऑफ सॉल्ट्स इन इट, बहुत सारे सॉल्ट्स है, कॉमा करके, आयोनाइज कंप्लीटली टू फॉर्म मेनी आयंस, आयोनाइज कंप्लीटली टू फॉर्म मेनी आयंस, and thus strong electrolyte. अब बेटा जो रेन वाटर है, जब वो ऊपर से, ध्यान से इधर देखो कि वो जो हमारे क्लाउड है, जो वाटर वेपर्स है, वो कंडेंस होते हैं और रेन आ जाती, सो इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज डिस्टिल्ड वाटर। देन व्हाई इट इज weak electrolyte whereas distilled water is non-electrolyte? ऐसा क्यों है? क्योंकि जब रेन आ रही है, जब ऊपर से रेन बनी, तब तो वो प्योर थी, बट when it comes down it mixes with various gases in the atmosphere and form various salts, and thus the rain water which reaches the earth, जो अर्थ पे आ जाती है, हमारी ग्राउंड पे आ जाती है, it has salts in it, therefore gets ionized. ठीक है, लिखो क्वेश्चन, राइट डाउन। रेन वाटर इज प्योर वाटर, रेन वाटर इज प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। Then how it can be a weak electrolyte? Rain water is pure water or distilled water. Then how it can be weak electrolyte या simple electrolyte? तो आंसर है when rain water comes down, when rain water comes down. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, रेन वाटर में निट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो वो ब्रेक नहीं करेगा? मैं वही कह रही हूँ, नहीं नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं बेटा, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड पोल्यूटेंट से मिलकर ही बनता है ना, हम
हम पोल्यूटेंट्स ना भी कहें कि पोल्यूटेंट्स इतने है ही नहीं है हमारे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो बनता है बेटा, जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो, तब बनते हैं ये बहुत सारे एसिड्स। अदरवाइज ये थोड़े थोड़े अमाउंट में होते हैं, रेन इतनी पड़ रही है तो डिल्यूटेड फॉर्म में और बहुत सारे इसमें सॉल्ट्स बन जाते हैं। दैट्स वाई हम वही कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई एसिड रेन नहीं आ रही है हमारे हमेशा कि हम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहें, हम नॉर्मल रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इज इट ओके? एट थी, मैम यस। ठीक है। तो इसलिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम एसिड रेन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आंसर लिखिए। रेन वाटर when falls on ground, it has many dissolved atmospheric gases. It has many dissolved atmospheric gases and mineral salts. Therefore, it is a weak electrolyte. Yeah, simple electrolyte. It is an electrolyte. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स तो आपको पता चल गया। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, इन विच देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स। जनरली इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये ग्रेफाइट के बन जाते हैं, या चलिए अभी हम किसी चीज के नहीं कहते क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के भी बन सकते हैं, बट दीज आर टू इलेक्ट्रोड्स, चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स विच आर कनेक्टेड विद द बैटरी। ठीक, जो एक मिनट, the electrode which is connected with the positive end of the battery, it is called as positive electrode, and remember it is anode. क्वेश्चन सिंपली आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनोड एंड कैथोड, या यहां पे लिख लो एनोड इज attached with dash end of battery, डैश टर्मिनल भी कह सकते हैं, एंड की जगह हम टर्मिनल भी कह सकते हैं। तो एनोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ऐसे ही लिख लो कैथोड इज attached with negative terminal of the battery. What are ions? लिखो, define ions. Ions क्या है? Simply they are charged particles. These are charged particles. Cations. Cations है ना, T इस तरह से याद रखना है।
कौन सा साइन नजर आ रहा है? पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो केटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, इस तरह से याद रखोगे तो इजी रहेगा, ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। केटायंस, टी जो है वो पॉजिटिव की तरह लिख लो यहाँ पे ऊपर मार्क कर। और केटायंस याद रखोगे तो एनायंस तो याद ही हो जाएगा। एंड यू नो, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। एनोड की तरफ क्या जाएगा? एनायंस। एंड कैथोड की तरफ क्या जाएगा? केटायन। ठीक है जी, ये आप सबको पता है, इसलिए कुछ ज्यादा नहीं इसमें करने की जरूरत। यहाँ लिखो, हाउ डज इलेक्ट्रोलिटिक सेल फंक्शन? हाउ डज इलेक्ट्रोलिटिक सेल फंक्शन? तो यहाँ पे क्या है? द इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। राइट डाउन। क्या फंक्शन होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्योंकि इस सेल में केमिकल्स का हमने काम करना है। करंट से ज्यादा हमें मतलब नहीं है, करंट तो हमें पता है बैटरी से मिल रहा है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है जी, डिफाइन द फॉलोइंग में या फिल इन द ब्लैंक्स में बेटा। इलेक्ट्रोलाइट, गुड इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, एनोड, केटायंस, एनायंस। एक केटायंस याद कर लो, बस उससे याद हो जाएगा। केटायंस पॉजिटिव, एनायंस नेगेटिव, और एनोड कैथोड इसके ऑपोजिट है। बस इतना याद रखना। ठीक है, केटायंस, कहीं भी कंफ्यूजन हो केटायंस लिख लो साथ में। ठीक है जी, चलिए। दिस यू नो दैट केटायंस किसकी तरफ जाते हैं, एनायंस किसकी तरफ जाते हैं, ये दिस यू। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर, एसिडिफाइड वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, कौन सा? नॉट डिस्टिल्ड वाटर, यहाँ पे टैप वाटर या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लो बॉयज 8th डी, अब तो पेन है आपके पास, लिख लो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और साथ में लिखो 5 मार्क्स, 5 मार्क्स क्वेश्चन। ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो, ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो। ठीक है जी, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, टेक वाटर इन ए बीकर, राइट डाउन, एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ sulfuric acid. Take water in a beaker and add few drops of sulfuric acid in it. H2SO4 ब्रैकेट में लिख लो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? H2SO4 sulfuric acid. This will form acidified water. This will form acidified water.
फुल स्टॉप करके सेकंड पॉइंट लिखना है हम। ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड इन वाटर। तो आंसर क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कॉजेस मोर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फंक्शन है, क्यों डालते हैं? ताकि वाटर ज्यादा आयंस बनाए। सल्फ्यूरिक एसिड कॉजेस मोर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। थर्ड पॉइंट लिखिए, द एसिडिफाइड वाटर इज अटैच्ड विद, attached with cathode and anode, cathode and anode, which are attached with a battery, which are attached with a battery. Next point, ये लिखो, केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है। यहां पे लिखो, when current is passed through the acidified water, when current is passed through acidified water, comma, the water gets ionized, water gets ionized. लिखो, H2O किसमें टूटा? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। H पॉजिटिव के नीचे लिखो, क्या है ये? केटायंस। और ये क्या है? एनायंस। ठीक है, फिर ये रिएक्शन लिख लो, द एट कैथोड। नेक्स्ट लिखिए, एट कैथोड। कैथोड क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। एट कैथोड the H positive ions, H positive ions move and gain electrons. H positive क्या है? That is cations. कैथोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड। ध्यान से देखो, नेगेटिवली, कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बैटरी से, इसलिए H पॉजिटिव उसके पास जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। H पॉजिटिव आयंस गो टू द कैथोड, take electrons and form hydrogen gas, and form hydrogen gas. Next point, यहाँ लिखो, at anode, OH negative ions, in ions, OH negative ions, that is in ions, move towards anode, move towards anode, lose electrons, लिख लो, ऐसे ही लिखोगे तो आएगा, lose electrons and form oxygen gas along with water, oxygen gas along with water. ठीक है, तो यहां पर आपने जो है डायग्राम जो बनाना है, दोबारा से मैं इक्वेशन लिख रही हूं,
वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का क्वेश्चन, इस पे आना ही आना है। केस स्टडी आ सकती है, 5 नंबर का नहीं क्वेश्चन आएगा तो केस स्टडी आ जाएगी। बनाओ साथ साथ डायग्राम। क्या लिखोगे इसको? एसिडिफाइड वाटर। ये 2 इलेक्ट्रोड्स है जो इसमें डिप्ट है। ठीक है, this is and these 2 electrodes joined with the battery। ये है एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये है कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, बैटरी पे भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे पानी आयोनाइज हो गया, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। H पॉजिटिव किसकी तरफ जा रहा है? कैथोड की तरफ। OH नेगेटिव किसकी तरफ जा रहा है? एनोड की तरफ। यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब्स लगा दी। यहाँ पर जो बबल्स है वो किसके हैं? क्योंकि H पॉजिटिव जा रहा है, हाइड्रोजन गैस के। बबल्स ऑफ H2 गैस। और यहाँ पे भी बबल्स है। दिस इज ऑक्सीजन गैस। केस स्टडी आ सकती है। राइट द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। Which gas is produced at cathode? Which is produced at anode? This case study can come. ठीक है, राइट कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पे लिखो। ये इस तरह से लिखना है आपने। This is complete. Write the equation of electrolysis of water. Which are the products formed? Right. और ये सेल्स जरूर बनाओ।
ठीक है जी, आई थिंक यू मस्ट हैव ड्रॉन। अब क्योंकि हमारे पास 2-3 मिनट ही रह गए हैं, राइट डाउन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख दो। बस मुझे पता है, ये गिव रीजंस ये करके आना, गिव रीजन, राइट डाउन द क्वेश्चन, इन पे क्वेश्चन आना ही आना है, 3 मार्क्स का। गिव रीजंस, आयरन कोटेड विद जिंक, आयरन कोटेड विद जिंक, व्हाई आयरन इज कोटेड विद जिंक, लिखो, आंसर्स करके आना कल। हाँ जी, ये एफ सेक्शन में बताना चाह रहे हैं मुझे कुछ। आपकी आवाज आ नहीं रही बेटा, कहीं ना कहीं तार निकली है क्या नहीं, देख। आई कांट हियर। चलो कोई बात नहीं, कल करते हैं, अभी आप ये लिख लो, फूड कैंस कोटेड विद टिन एंड नॉट जिंक, फूड कैंस, फूड कैंस कोटेड विद टिन। एट्थ है कल बेटा, सबसे पहले आके ना आप जो है वॉल्यूम चेक करना है इसकी, ऑडियो चेक। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, मैम की आ जाती है, बच्चे तुम्हारी नहीं आती। Actually, ma'am, time is over and they have the exam. बस मैम 1 मिनट में, ये 2 मिनट लगेंगे इन्हें ये लिखते हुए, क्वेश्चन ही लिखने हैं, आंसर्स नहीं बताऊंगी। फूड कैंस कोटेड विद टिन एंड नॉट जिंक, लिख लो, क्वेश्चंस लिख लो, ये करके आना बस फटाफट। फायर caused by electric current should not be doused, doused means बुझाना, doused by water. Electricians are advised not to work outdoors. Electricians are advised not to work outdoors during rainy season. ये हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, लास्ट वाला लिख लो, ड्राई NaCl is non-electrolyte, ड्राई NaCl is non-electrolyte, but NaCl solution, NaCl means sodium chloride या salt solution is electrolyte. So this is all for today. एक दिन हम और लगाएंगे और ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू टीचर्स एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय बेटा।